जय माता दी भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज मैं नवरात्र की आप सभी को कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्तजन इस कथा का श्रवण पूरा करते हैं, माता उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आने देती है और उनके ऊपर सदैव माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनके सभी कष्टों को माता रानी स्वयं हर लेती है। भक्तजनों, आज की जो कथा है वो बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है। आज इस कथा के माध्यम से हम माता के 9 रूपों के बारे में जानेंगे कि माता ने किन परिस्थितियों में अपने 9 रूपों को धारण किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भक्तजनों, नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नवरात्र। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों को 9 रूपों में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो माता ने तब तब पृथ्वी पर अपना नया रूप धारण किया। माँ दुर्गा के बहुत से भक्तजन यह जानना चाहते होंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और माँ दुर्गा के 9 रूपों के क्या क्या नाम है और नवरात्रि के 9 दिन से जुड़ी कथा के बारे में। तो आइए माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री, यानी कि पहाड़ों की पुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सती ने यज्ञ अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इनका वाहन बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता के दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनका यह ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उन कन्याओं का किया जाता है जिनकी शादी तो सेट हो गई है किंतु विवाह नहीं हुआ हो। ऐसी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र आदि भेंट करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। दुर्गा की तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ है और 10 हाथों में वाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। माता का यह स्वरूप अत्यंत फलदायक एवं मनुष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है कि माता के चरणों में सारी सृष्टि। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था तब माता कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैरों में है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं तथा ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आयु, यश और बल की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव विवाहित स्त्रियों को भोजन कराकर तिलक करके फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए। और माता का 5वां रूप है स्कंद माता।
यानी कि कार्तिक भगवान की माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते थे। देवासुर संग्राम में वे देवताओं के सेनापति थे। तारकासुर का वध किया था। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारे दुख दूर हो जाते हैं। माता का छठा रूप है कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है कि नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र थे ऋषि कात्यायन। महर्षि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए उन्होंने माँ दुर्गा की कठिन तपस्या की थी। माँ दुर्गा ने इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में पुत्री होने का वरदान दिया था। महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपनी शक्तियों को दे करके माँ कात्यायनी का निर्माण किया। इसी माता के कात्यायनी रूप ने महिषासुर का वध किया था। माता का 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की उपासना की जाती है। कालरात्रि माता का स्वरूप कृष्ण वर्ण का है। कालरात्रि माता का वाहन गधा है। कहा जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और भूत प्रेत आदि शक्तियों का भी सर्वनाश होता है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा व उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ के शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी गौर के समान वर्ण वाली हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। माँ गौरी की उपासना करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माता का 9वां रूप है सिद्धदात्री। सिद्धदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माता के इस स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। सिद्धदात्री माँ सभी प्रकार की शक्तियों को सिद्ध करने वाली है। इन्हीं माता की कृपा से भगवान शंकर को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। भगवान शंकर का आधा शरीर नारी का हुआ था। शंकर के आधे नारी वाले स्वरूप को अर्धनारीश्वर नाम से भी जानते हैं। सिद्धदात्री की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।